हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि फीमेल में कौन कौन से कॉमनेस्ट कॉज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। कॉज तो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बट आजकल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो सबसे पहला और कॉमन कॉज है वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें थायराइड डिसऑर्डर हो गया। थायराइड डिसऑर्डर में हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा एएमएच हार्मोन बहुत ही लो होता है, इसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन माना जाता है, अगर इसकी भी क्वांटिटी वॉल्यूम बहुत कम है तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसके अलावा एलएच हार्मोन है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एग को मैच्योर करके रप्चर करके निकालता है, अगर वो भी लो है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब सबसे पहले हम डिटेल में पीसीओएस के बारे में जानेंगे कि पीसीओएस क्या होता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं होती है, उसको ट्रीट कैसे किया जाए, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम पीसीओएस को समझने से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे। तो इसमें ये हो गया यूट्रस यानी बच्चेदानी, इससे कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब यानी जिसके जरिए से अंडा ओवरी से यूट्रस के अंदर आता है, बच्चेदानी में आता है। और ये हो गया फिम्ब्रिया, इससे कनेक्टेड ओवरी यानी अंडेदानी होती है। इसी तरह दोनों साइड में होता है। और फिर इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एग होते हैं जो कि बचपन से ही बन जाते हैं, दोनों साइड में होते हैं। फिर यहाँ पे हर महीने एक फॉलिकल जो होता है वो ग्रो होता है। इसके लिए ब्रेन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से एफएसएच हार्मोन आता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और इसको ग्रो करता है। इसके अंदर जो एग होता है उसको मैच्योर करता है। जब ये पीक लेवल पर हो जाता है तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन में। फिर यहाँ से एलएच हार्मोन आता है। एलएच हार्मोन जो आता है, ये दोनों और एफएसएच हार्मोन दोनों जब मैच एकदम पीक लेवल पर होते हैं तो 24 to 36 आवर के अंदर ये फॉलिकल्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और यहाँ से एक रिलीज़ होकर इस फिम्ब्रिया के ज़रिए से फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फिर यहाँ से स्पर्म जाता है और दोनों मिल के फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के 2 से 3 दिन के बाद फिर ये जाइगोट जो होता है यहाँ यूट्रस में आता है और यहाँ पे इम्प्लांट होता है और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। और यहाँ से एक जो रिलीज़ हुआ है, जो यहाँ पे खाली जगह बन रहा है, इसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। और यहाँ से फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि इस प्रेगनेंसी को सेफ रखता है और इसको कंटिन्यू करता है, यानी यहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग को अच्छे से बनाता है ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। और फिर यहाँ से धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर कम होने लगता है जैसे जैसे प्लासेंटा यहाँ पे डेवलप होता है। फिर इसका अब ये तो प्रेगनेंसी का हो गया। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ क्या होता है इसके बारे में। पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, यहाँ पे जो ओवरी है इसके अंदर जो एग बन रहा है ये तो बन जाता है, बस इसके अंदर एलएच हार्मोन इतने क्वांटिटी में नहीं होता है कि ये एग को रिलीज़ कर पाए, यानी फॉलिकल्स को रप्चर करके एग को बाहर निकालने भर का एलएच हार्मोन नहीं होता, जिसकी वजह से ना ये एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही प्रेगनेंसी होती है। इसी तरह से ना यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बनता है ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकले और यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा बनाए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे या पीरियड को अच्छे से खुल के आने दे। तो यही सब कॉज की वजह से ना ही पीरियड सही से आता है और ना ही एग निकलता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों कॉजेज़ इसी वजह से होते हैं कि प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है और पीरियड भी सही से नहीं आता है, या तो डिले होगा या तो बहुत ही कम आएगा। अब हम एएमएच के बारे में देखें। एलएच और प्रोजेस्टेरोन तो इससे रिलेटेड हो गया। अब एएमएच क्या होता है, एएमएच कैसे कम होता है। अगर यहाँ पे सिस्ट बना है तो इसकी वजह से पीछे के भी जो फॉलिकल्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एफएसएच हार्मोन निकलता है वो पीछे वाले फॉलिकल्स को भी स्लोली ग्रो करते हैं, इसको भी ग्रो करते हैं। अब यहाँ से हार्मोन भी नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से ये एक भी धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से एएमएच हार्मोन कम होने लगता है। एएमएच हार्मोन मतलब ये एग की क्वालिटी को बताता है कि एग कैसी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, इसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है। अब अगर एएमएच जो होता है नॉर्मली 15 to 25 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए,
नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। बट अगर ये 15 से कम है, 10 तक है, तो ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन के ज़रिए से हमें एग की क्वालिटी को अच्छा करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसके ज़रिए से एग मैच्योर होता है और रिलीज़ होकर प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर 5 नैनोग्राम पर ml से भी कम है AMH हार्मोन, तो ऐसी कंडीशन में हमें एडवाइस करना पड़ता है IVF के लिए। ये सब का पता लगाने के लिए हमें कि AMH हार्मोन कितना है, LH हार्मोन कितना है, FSH हार्मोन कितना है, इसका हमें ब्लड जांच करना पड़ता है, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि AMH लो है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, या पीरियड सही से नहीं आ रहा है, या प्रोजेस्टेरोन या LH हार्मोन सिर्फ कम है, उसकी वजह से नहीं आ रहा है, और फिर USG के ज़रिए से सिस्ट का पता लगाया जाता है। का ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि LH हार्मोन अगर कम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और AMH हार्मोन कम है तो उसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं, किस तरह एग की क्वालिटी को हम सही करें और प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ये सब सारे हार्मोन्स से रिलेटेड सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है।